एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था, रोज भगवान से शिकायत करता, क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? क्या मैंने कोई पाप किया है? मुझे ही इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ती हैं? हर दिन संघर्षों का सामना करते हुए वह थक चुका था। मेहनत करता, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। परिवार की जिम्मेदारियां, समाज का दबाव, असफलताओं की चुभन, इन सब से वह तंग आ चुका था। जब भी मुश्किलें बढ़ती, वह भगवान की ओर देखता और सवाल करता, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? एक दिन जब उसका धैर्य टूट गया, उसने गुस्से में भगवान से कहा, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इस दुनिया को बहुत बेहतर चलाता। आप तो बस ऊपर से देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आप सच्चे हैं तो आइए मेरी जिंदगी को एक दिन जीकर देखिए। उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह गहरी नींद में गया, उसे महसूस हुआ कि एक तेज रोशनी उसके सामने प्रकट हो रही है। धीरे धीरे वह रोशनी एक आकृति में बदल गई। एक शांत दिव्य स्वर गूंजा, आज से एक दिन के लिए मैं तुम्हारी जगह लूंगा और तुम मेरी। वह चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद को एक विशाल दिव्य आसन पर बैठे पाया, जहां से वह पूरी दुनिया को देख सकता था। दूसरी ओर भगवान साधारण वस्त्र पहने उसकी दुनिया में उतर चुके थे। जैसे ही नया दिन शुरू हुआ, भगवान ने वही जीवन जिया जो वह व्यक्ति जीता था। सुबह उठे तो पेट में भूख लगी, लेकिन घर में पर्याप्त भोजन नहीं था। खेतों में काम करने निकले तो कड़ी धूप में पसीने से तरबतर हो गए। रास्ते में किसी ने कर्ज चुकाने की मांग की तो किसी ने ताने मारे। हर तरफ संघर्ष था, थोड़ा सम्मान पाने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और अपने अपनों को खुश रखने के लिए। भगवान, जो अब एक साधारण इंसान बन चुके थे, पहली बार इंसानी पीड़ा को उस गहराई से महसूस कर रहे थे। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब वे घर लौटे तो थकान हड्डियों तक महसूस हो रही थी। फिर भी चैन नहीं था, रात को भी चिंता सताने लगी। दूसरी तरफ वह व्यक्ति अब भगवान की जगह पर था। उसने सोचा था कि भगवान बनना बहुत आसान होगा, बस इच्छा पूरी करनी होगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसे समझ में आया कि दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। कोई माता पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, कोई प्रेम में असफल होकर टूट चुका था, तो कोई जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या करने की सोच रहा था। हर तरफ दर्द और तकलीफें थीं। वह व्यक्ति सोचने लगा, अगर मैं किसी की मदद करूं तो बाकी क्यों नहीं? अगर एक की इच्छा पूरी करूं तो दूसरे के साथ अन्याय क्यों? उसे महसूस हुआ कि भगवान के लिए हर फैसला कितना मुश्किल होता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। भगवान, जो अब एक इंसान बन चुके थे, पूरे दिन संघर्ष करते रहे। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन जीवन की कठोरता ने उन्हें बेबस कर दिया। उधर वह व्यक्ति जो भगवान बना था, वह भी उलझ चुका था। उसने कोशिश की कि किसी के दुख को कम कर सके, लेकिन जैसे ही वह किसी की समस्या हल करता, 10 नई समस्याएं खड़ी हो जाती। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यदि भगवान हर किसी की इच्छा पूरी कर दें तो संतुलन बिगड़ जाएगा। शाम होते होते दोनों बुरी तरह थक चुके थे। रात को जब समय पूरा हुआ, भगवान ने फिर से अपनी जगह ले ली और व्यक्ति वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, अब मैं समझ गया। मैंने हमेशा आपको दोष दिया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि आप हर चीज को संतुलन में रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैंने अपनी परेशानियों को सबसे बड़ी मुश्किल समझा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। अब मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकाल दूं तो तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराता है। व्यक्ति ने सिर झुका लिया और पहली बार उसने अपनी परेशानियों को एक वरदान की तरह स्वीकार किया। योर साडम, कहानी की सीख, हमारे जीवन से जुड़ी सच्चाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयां कोई सजा नहीं होती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने का एक जरिया होती हैं। जब भी हम परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तकलीफें सबसे बड़ी हैं,
लेकिन अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो समझ आएगा कि हर इंसान अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। संघर्ष से भागना नहीं, उसे अपनाना सीखें। हम अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई चुनौती ही ना हो तो हम कभी सीखेंगे कैसे? बिना मुश्किलों के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह कच्ची मिट्टी आग में पककर मजबूत ईंट बनती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। भगवान हमारी हर समस्या हल नहीं करते, लेकिन हमें सहन शक्ति जरूर देते हैं। भगवान हमारी जिंदगी की हर परेशानी को तुरंत हल नहीं करते, लेकिन हमें उसमें से निकलने की ताकत जरूर देते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो हमें हार मानने के बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हमें क्या सिखा रही है। जीवन में संतुलन जरूरी है। अगर भगवान हर किसी की इच्छा तुरंत पूरी कर दें तो दुनिया में संतुलन बिगड़ जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है और हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए। जिस चीज के लिए हम आज परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कल वही चीज हमें और मजबूत बना दे। चौथा, अपनी परेशानियों को सजा न समझें, बल्कि उन्हें अवसर मानें। जब कोई परेशानी आए तो भगवान से शिकायत करने के बजाय यह सोचें कि इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। शायद यही संघर्ष आपको कुछ बड़ा सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आया है। हमारी जिंदगी में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां हमें गिराने नहीं, बल्कि उठाने के लिए आते हैं। भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते, वे हमें कठिन रास्तों पर चलाकर मजबूत बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो भगवान से यह मत पूछो कि क्यों, बल्कि यह पूछो कि इससे मुझे क्या सीखना है। यही सोच तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।